अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से ही और कुछ सवालात हैं जिनका मैं आज की वीडियो में डिटेल से जवाब दूँगा। एक भाई का ईमेल भी आया था जिसमें उनका कहना था कि भाई फैमिली विज़िट वीज़ा के पहले इस बारे में जो सवालात हैं उनका जवाब दे दें, बाद में आप दूसरी वीडियो बना लें। अभी बाकी की जो वीडियो फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से होंगी वो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 बनाऊंगा और उसमें जो बाकी सवाल होंगे उनका डिटेल से जवाब दूँगा। फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से जो भी सवालात हैं वो क्लियर करूंगा, चाहे उसके लिए 4 वीडियो बने या 5 बने या 6 बने, जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। एक सवाल जो सबसे ज़रूरी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भाई मैंने फैमिली को बुलाना है विज़िट वीज़ा पर रमज़ान में, तो क्या फैमिली विज़िट वीज़ा रमज़ान में इशू हो जाएगा या फिर नहीं। फैमिली विज़िट वीज़ा जो रमज़ान में अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं अभी बहुत परेशान है कि भाई फैमिली का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, बाद में रमज़ान में स्टैंप हो या ना हो, या इसके अलावा सवाल ये भी है कि भाई फैमिली विज़िट वीज़ा इशू ही होगा या नहीं होगा। पहले तो इशू होता है, स्टैंप तो बाद में होता है। तो पहला सवाल यही है कि भाई इशू होगा या फिर नहीं होगा रमज़ान में, या रमज़ान से पहले, या रमज़ान के शुरू में या लास्ट में। तो भाई इस सवाल का जवाब आपको दे दूं, हर साल ये सवाल पूछा जाता है, कोई पहली बार ये सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन हालात हर साल ज़ाहिर सी बात है तब्दील होते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो अभी बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल है कि विज़िट वीज़ा रमज़ान में इशू हो जाएगा या फिर नहीं। और इसके साथ ये भी बात है कि भाई पेरेंट्स को भी बुलाना है, वालिदैन को भी बुलाना है वाइफ के साथ, तो क्या कोई इशू तो नहीं होगा, डिटेल से बता दीजिए। तो भाई डिटेल से बता दूं कि फैमिली विज़िट वीज़ा आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को रमज़ान में बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स का वीज़ा साथ में अप्लाई करते हैं तो उसमें इशू आता है। लेकिन फैमिली को आप बुला सकते हैं जिसमें वाइफ और आपके बच्चे हैं। रमज़ान के बाद अगर आप फैमिली को बुलाते हैं जिसमें पेरेंट्स भी उनके साथ आते हैं तो कोई मसला नहीं है। बात यह है कि हज में भी बहुत से भाई अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा और सवाल पूछते हैं। अब ये सवाल के साथ मेंशन तो नहीं था, लेकिन मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि हज में जो भाई फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, कभी वालिदैन को भी बुलाना है, तो भाई सऊदी गवर्नमेंट कुछ वीज़े रिजेक्ट कर देती है। 1-2 केस हुआ जिसमें वीज़ा इशू भी हुआ है, बाकी के वीज़े रिजेक्ट इसलिए होते हैं कि भाई पेरेंट्स को वो बुला रहे हैं, कोई कानूनी खिलाफ वर्जी ना हो हज के हवाले से। पहले तो ये था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है, तो अभी तो परमिट लेना ज़रूरी है, पहले जैसे हालात नहीं हैं कि कोई भी जाएगा और हज कर लेगा। तो अभी उम्मीद यही है कि अभी पेरेंट्स को भी आप साथ बुला सकते हैं, वीज़ा इशू हो जाएगा। लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं है। 100% कन्फर्म जो है वो वाइफ का और आपके बच्चों का है कि उनका वीज़ा रमज़ान में या हज में इशू हो जाएगा। कोई भी मसला नहीं है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है कि कोई आपको बोले कि आप अपनी फैमिली को रमज़ान में नहीं बुला सकते, भाई रमज़ान में वीज़ा इशू नहीं होगा, ये गलत बात है। आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह इशू हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है, क्या फैमिली विज़िट वीज़े को इकामा में तब्दील किया जा सकता है। दूसरा सवाल है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले, आपको डिटेल से बताया था, लेकिन बार बार यही सवाल पूछा जाता है। जवाज़ात से ट्विटर पर एक सवाल किया गया कि भाई फैमिली विज़िट वीज़े को इकामा में तब्दील किया जा सकता है, फैमिली विज़िट वीज़े को परमानेंट वीज़े में कन्वर्ट किया जा सकता है इकामा में या नहीं। बहुत से भाई बोलते हैं भाई एजेंट से हम करवा लेंगे, हो जाता है। ऐसी बातें बनी हुई हैं कि काम नहीं होता। भाई काम सारे हो जाते हैं। अगर आपने पे करना है, 15,000 रियाल आप पे कर रहे हैं, 15K पे कर रहे हैं या 20K आप पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एजेंट आपको बोल रहा है मैं करवा दूंगा, तो वो लीगल तरीके से भाई नहीं करवा रहा आपका काम। मैं साफ़ लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, आसान लफ्ज़ों में तो 2 नंबरी तरीके से आपका काम हो रहा है, लीगल तरीके से आपका काम नहीं हो रहा। लेकिन वो आपको इकामा ही देगा, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता। यही कहता हूँ कि भाई आप इतनी फ़ीस क्यों पे कर रहे हैं, आप इससे बेहतर है कि परमानेंट वीज़ा अप्लाई करें और फैमिली को बुला लें, कोई इशू नहीं है। वैसे अगर परमानेंट वीज़े में भी आपको कोई डॉक्यूमेंट कम है या कोई इशू आ रहा है, कोई ज़्यादा मसला है, तो आप किसी एजेंट से बात करें, किसी मकतब में बात करें, उनको फ़ीस पे करें। फिर भी वो बहुत ज़्यादा आपसे पैसे लेंगे, 10,000 लेते हैं या फिर 12 लेते हैं या 15 लेते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करें और लीगल तरीके से फैमिली का परमानेंट वीज़ा अप्लाई करें। 2K आपकी फ़ीस होगी, वो फ़ीस पे करें तो आपकी फैमिली का परमानेंट वीज़ा इशू
हो जाएगा। बाकी एजेंट सारे काम करवा देते हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हैं भाई, इस काम में ना पड़े। ऐसे केस में ये भी होता है कि भाई एजेंट ने आपसे पैसे ले लिए हैं, उसके बाद उसका नंबर नहीं डायल हो रहा, या फिर आपको कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा, या आपको डिले कर रहा है कि भाई 10 दिन बाद रब्ता करें, ये 15 दिन बाद रब्ता करें, या 20 दिन बाद रब्ता करें। ऐसे केस भी होते हैं, लेकिन फिर आप बेबस हो जाते हैं कि भाई हमने पैसे दे दिए हैं, चाहे आपसे 10,000 मांगा गया था और आपने 2,000 ही दिया है, बाकी का उसको बाद में बोला है, तो भाई उसको कुछ तो मिल गया। ये तो सोचें कि 2,000 तो उसको मिला ही है, 10,000 नहीं मिला, तो 2,000 जो मिला है वो भी आपको वापस अगर नहीं मिलेगा तो आपने तो भाई मेहनत से कमाया है ना। तो ये भी सोचें, एक एक रियाल भी जो है वो मैंने रखता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई करें। जो मेन सवाल पूछा गया मैं उस पर आ जाता हूँ भाई। फैमिली विजिट वीज़ा इकामा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसको जवाज़ात ने दोबारा रिप्लाई किया और बाकायदा तौर पर डिटेल से बताया कि फैमिली विजिट वीज़ा इकामा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर विजिट वीज़े से जो उसकी एक्सपायरी डेट है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा लंबी करना तो नहीं चाहता, आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। बहुत से एजेंट से रब्ता किया जाता है, वो बोलते हैं कि भाई विजिट वीज़ा आपका कब एक्सपायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 15 मार्च को, वो बोलते हैं भाई आप कोई मसला नहीं, आप अपनी फैमिली का स्टे करवाएं 15 मार्च के बाद, आप टेंशन नहीं लें, आपको कोई भी जुर्माना नहीं होगा और हम आपका वीज़ा परमानेंट करवा देंगे इसी मंथ में। तो भाई 15 मार्च को आपकी फैमिली का वीज़ा तो एक्सपायर हो चुका है और आप एजेंट से राब्ते में हैं, उसने आपको वादा किया हुआ है 25 मार्च का, या फिर इसी 15 दिन जो लास्ट के हैं उसमें वादा किया हुआ है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो वो वादे के मुताबिक काम नहीं होगा। ये सब मेरे भाई लूटने के तरीके हैं, तो इनसे बच के रहें। विजिट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा परमानेंट वीज़े में। अगला सवाल है, वाइफ को विजिट वीज़े पर बुलाना है। वाइफ को विजिट वीज़े पर बुलाना है, पासपोर्ट पर वाइफ के साथ हस्बैंड का नाम है, तो मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी या नहीं? जी भाई बिल्कुल ज़रूरत होगी। तो भाई जाहिर सी बात है, मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, 100% ज़रूरत है, और आपको अटेस्टेड भी करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। उसके बाद आपकी फैमिली एतमाद ऑफिस विज़िट करें। अगर वैसे विज़िट किया तो भाई ऐसे बहुत से लोग दूसरी सिटी से आते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं और ऐसे ही चक्कर लगता है, टाइम भी ज़ाया होता है, और बाकी फैमिली का भी जो बच्चों के साथ अगर जाएँ, फिंगरप्रिंट भी जाहिर सी बात है होने, तो एक टेंशन सी होती है कि फैमिली अकेले जा रही है। तो भाई डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके उनको दें, मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाएं पहले इस्लामाबाद से, उसके बाद जो बाकी की रिक्वायरमेंट है मैंने उस पर वीडियो बनाई है, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फैमिली को भेजें ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। 2 दिन ज़्यादा लग जाएँ, 4 दिन ज़्यादा लग जाएँ, 1 हफ़्ता ज़्यादा लग जाए, कोई इशू नहीं है यार, 10 दिन भी लगते हैं कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें ताकि आपकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो। इससे अगला सवाल है, क्या विजिट वीज़े की डेट सऊदी अरब में एंट्री के बाद शुरू होती है? ये एक बहन ने पहले भी सवाल किया था, और पहले भी यानी कुछ दिन पहले सवाल किया, और इसके अलावा ये कुछ अर्सा पहले भी सवाल पूछा गया है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मेरे कुछ जानने वाले हैं उन्होंने भी ये उनके साथ भी ऐसा हुआ है। उनकी फैमिली आई, उनका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो रहा था, वीज़ा एक्सपायर होने से 20 दिन पहले उनकी फैमिली सऊदी अरब में एंटर हुई, और उनका जो क़याम था वीज़ा था, मल्टीपल वीज़ा था 1 साल का, और उनकी फैमिली ने मल्टीपल विजिट वीज़े पर 1 साल ही क़याम किया। एग्ज़िट री एंट्री बहरीन से हुई और विजिट वीज़ा 1 साल रहा, और 1 साल बाद उन्होंने अपनी फैमिली को भेजा। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस बात से आगाह कर दूं कि विजिट वीज़ा, अगर आपकी फैमिली का विजिट वीज़ा 10 दिन बाकी हैं और आपने अभी फैमिली को बुलाया है, जो भी केसेस हुए हैं कोविड-19 में विजिट वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, तो 20 दिन बाकी थे या 1 माह बाकी था तब फैमिली को बुलाया है, तो इसमें बहुत से भाई परेशान हैं कि अभी फैमिली कितनी दिन स्टे करेगी, 1 माह, 10 दिन या 20 दिन अभी भेजना पड़ेगा, तो परेशान ना हो। सऊदी अरब में एंट्री के बाद आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, 3 माह आपकी फैमिली स्टे करेगी, उसके बाद आपकी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड होगा। 2 बार एक्सटेंड होने के बाद आपकी फैमिली को एग्ज़िट री एंट्री करनी होगी, और विजिट वीज़ा 1 साल ही रहेगा, आप परेशान ना हों। ऐसा नहीं है कि भाई विजिट वीज़ा में 20 दिन बाकी थे, आपकी फैमिली एंटर हुई है तो अभी 20 दिन बाद आपकी फैमिली को जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी डिटेल से आप जवाज़ात से पूछ सकते हैं, जो मेरे पास अपडेट है वो यही है। इससे अगला सवाल है, फैमिली विजिट वीज़ा दिसंबर के आखिर में इशू हुआ था लेकिन स्टैंप नहीं हुआ, अभी फैमिली को एतमाद जाने का बोला है लेकिन मेरा इकामा भी एक्सपायर हो चुका है, तो क्या वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा? तो क्या वीज़ा स्टैंप हो जाएगा?
तो भाई आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा, जाहिर सी बात है, आपका इकामा ही यार एक्सपायर है। आप अपनी फैमिली को एतमाद ऑफिस भेजते हैं तो आपने अबशर से पेपर भी प्रिंट आउट निकलवाना है। आपके वीज़े की जो आपके इकामे की जो एक्सपायरी डेट है, तो आपका इकामा एक्सपायर है तो आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। जो अभी तक मेरे पास अपडेट है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजिंग ना हुई हो, लेकिन जो मेरे पास अपडेट है उसके मुताबिक आपका इकामा जो है वो बाकी होना चाहिए, तभी आपका वीज़ा स्टैंप होगा। तो अपना अपना इकामा जो है वो अपडेट करवा लें, उसके बाद अपनी फैमिली को बोलें वो विज़िट करें एतमाद ऑफिस, तो इंशाल्लाह वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। रिस्क ना लें, मैं ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि भाई आपकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो। बाकी अब जैसे मुनासिब समझें आप कर सकते हैं, अगर आप लाहौर में ही हैं तो कोई इशू नहीं है, ट्राई कर लें। लेकिन मेरे अपडेट के मुताबिक वीज़ा स्टैंप नहीं होगा आपका इकामा अगर एक्सपायर है तो। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।